हे गाइस, दिस इज सूरज। तो आज हम थोड़ा स्टैट्स पढ़ेंगे, स्टैट्स इन डेटा साइंस। सबसे पहले स्टैट्स को पढ़ने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो जैसा कि सबको पता है कि आज के टाइम पे जो डेटा है लार्ज अमाउंट में है कंपनी के पास, है ना। तो अगर हम इस डेटा का सही से यूज़ करें तो जो भी हमारे बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आगे अगर हमारे पास लाइक आप जैसे कि देखते होंगे कि जब अगर मैं अमेज़न की बात करूं, है ना, यूट्यूब की बात करूं, लाइक जब भी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज करते हो, है ना, तो वहाँ पे आप रिव्यू देते हो, कमेंट करते हो। अगर आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हो, अपने ओपिनियंस देते हो, या इंस्टाग्राम पे आप कोई पोस्ट लाइक करते हो, उस पर कमेंट देते हो। तो ये सब कुछ क्या डेटा है। इस डेटा की हेल्प से ना हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम सही से यूज़ करें तो, है ना। देखो अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो, है ना, कोई अपनी यूट्यूब वीडियो क्रिएट करता है, कमेंट बॉक्स में जो भी ऑडियंस होती है वो अपने अपने ओपिनियंस देती है ना। अब जो ऑडियंस होती है वो सजेस्ट भी करते हैं कि आपको अपनी वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, जो हमारा कंटेंट क्रिएटर होता है वो उन इंफॉर्मेशन से क्या होता है नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करता है। एक तरह से ऑडियंस ने क्या दिया, अपना डेटा दिया, है ना, उसको एक इन्फॉर्मेशन दी जिसके बिहाफ में जो कंटेंट क्रिएटर है उसने अपने चीज़ों को इम्प्रूव किया। तो सेम बिजनेस में भी यही होता है कि एज ऑफ नाउ कि आज के टाइम पे जो कंपनीज है उनके पास कितना सारा डेटा है ना, बहुत अमाउंट में डेटा है। लाइक अगर मैं बात करूँ सेल्स में करूँ, है ना, अब इन्वेस्टमेंट में करा जाए तो डेटा बहुत है। अगर हम इस डेटा का सही से यूज़ करें ना तो हमारी जो बिजनेस में प्रॉब्लम है हम ये देख सकते हैं कि कहाँ पे हमको लॉस हो रहा है ना, उस डेटा की हेल्प से पता कर सकते हैं। ऐसा क्या करें कि हमारी जो कंपनी में प्रॉफिट हो, है ना। तो वहाँ पे जो स्टैट्स है ना काम आता है ना। बेसिकली अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बोल लूँ कि स्टैट्स में क्या होता है कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा के ऊपर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट, एक ताकि हम उस डेटा को जो हमारे पास इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको हम विजुअलाइज फॉर्म में देख सकें, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, हम उस डेटा की हेल्प से अगर हम उस डेटा का सैंपल ले ले तो हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है वो इम्प्रूव हो, है ना। अगर मैं आपको स्मॉल एग्जांपल दूं तो जैसे कि जब इलेक्शंस होते हैं, है ना, मान लो फॉर एग्जांपल बिहार में इलेक्शन हुए, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो अब वहाँ पे इतने सारी पॉपुलेशन है बिहार के, ठीक है। तो अब जो न्यूज़ वाले होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं ना कि भाई ये कैंडिडेट इस इलेक्शन में जीतने की इसकी पॉसिबिलिटी इतनी है। वो कैसे कर पाते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो हर पर्सन से पूछ रहे हो कि आपने किसको वोट दिया या किसको दिया। और ये इम्पॉसिबल टास्क है ना, क्योंकि इसमें देखो टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगी, और ये कन्वीनियंस भी नहीं है, है ना। तो हम क्या करते हैं, इतने सारे लोगों से ना पूछ के हम उसका सैंपल ले लेते हैं, मतलब कि हर पर्सन से ना पूछ के हम कुछ कुछ लोगों से पूछते हैं, और उन लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं उसके बिहाफ में हम अपना क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रिडिक्शन सही भी होती है ना। क्योंकि अगर हम सबसे पूछे जाए तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि मे बी कुछ लोग उस वक्त घर पे ना हो, कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हो, कुछ कहीं पे हो, तो हर किसी से पूछना इम्पॉसिबल ही होता है, सही भी नहीं है ना, अगर हमको देखा जाए तो वहाँ पे स्टैट्स काम आता है। बेसिकली अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ तो स्टैट्स क्या होता है, कि हम कैसे इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को प्रेजेंट करना, और डेटा को एक स्मॉल सेट ऑफ डेटा की हेल्प से प्रिडिक्शन करना किसकी, पॉपुलेशन की। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा इन फ्यूचर क्लासेस कि वो होता क्या है। बेसिकली वो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स होते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि स्टैट्स के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली स्टैट्स के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव से आपको क्या समझ आ रहा है, ठीक है। पहला जो टाइप होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा क्या होता है, इन्फ्रेंशियल होता है, ठीक है। अगर मैं आपको पहले बोलूँ तो आपको इस डेफिनेशन से क्या समझ आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, डेटा को डिस्क्राइब करना, ठीक है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूँ, आपके पास मान लो डेटा है, ठीक है, डेटा है। अब उस डेटा से उस डेटा में मान लो एक कॉलम है जिसमें क्या है, कॉलम क्या है, इनकम का, ठीक है।
फॉर एग्जांपल मान लो आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, और आपके पास ना पूरे इंडिया की मान लो एक कॉलम है इनकम का, ठीक है। मान लो इंडिया छोड़ो तो बहुत बड़ा ही हो गया मैं सिंपल लेता हूँ, मान लो स्टेट की बात करता हूँ, मान लो बम्बई है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है ना कि एक हमारे पास एक डेटा है जहाँ पे ना एक कॉलम है इनकम नाम का, और वहाँ पे हर पर्सन की इनकम है, ठीक है। अब आपको अगर मैं बोल लूँ कि आपको इस इनकम से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या बोलोगे आप मतलब डेटा, उस डेटा से कुछ मतलब कंक्लूजन ही नहीं निकाल पाओगे, है ना। आप खुद ही सोचो, आपके पास एक कॉलम है जिस कॉलम का नाम क्या है इनकम, और वहाँ पे मिलियंस ऑफ क्या हो गए डाटा हो गया हाँ इनकम का। तो उसको क्या आप तुमको वन बाय वन उस इनकम को रीड करोगे, और फिर हमको कुछ क्या आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाओगे सामने वाले को, नहीं दे पाओगे ना। और ये इम्पॉसिबल है, मान लो मिलियंस ऑफ रोज है, तो हाउ कैन यू रीड ऑल द रोज इन वन गो, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल वे, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में क्या होता है, हम डेटा को समराइज कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जैसा डेटा है ना, हम वैसे ही डेटा को शो करते हैं, मतलब कि इसमें हम कोई प्रिडिक्शन नहीं करते डेटा की, है ना। जैसे हमारे पास कोई डेटा है, हमको जैसे एक डेटा सेट आया, हिस्टोरिकल डेटा आया, उसके बिहाफ में हमने आपको एक डिस्क्राइब कर दिया डेटा को कि ये डेटा बता क्या रहा है ना। जैसे कि एक इनकम नाम का कॉलम था, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें को हमने प्रिडिक्शन के लिए नहीं किया, हमारे पास एक डेटा आया वैसा का वैसा, हमने उस डेटा को देखा, और उस डेटा को देख के हमने बता दिया कि ये डेटा हमको क्या बता रहा है, ठीक है। अब तुम खुद ही सोचो, इतने सारे मिलियंस ऑफ इनकम को रो बाय रो रीड करना और फिर इन्फॉर्मेशन देना, तो कुछ कंक्लूजन निकाल ही नहीं पाओगे। तो तुम यहाँ पे एक तरीका क्या कर सकते हो, तुम उस कॉलम को एक समराइज करके दे सकते हो। समराइज कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एग्जाम्पल मान लो हमारे पास 5% की इनकम है, एक की इनकम 20 है, एक की इनकम 30 है, एक की 50 है, एक की 40 है, एक की 60 है। अभी तुमको क्या इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, अभी तो मैंने सिर्फ 5 ही लिया, मान लो यहाँ पे अगर 10 मिलियंस 1 मिलियंस रोज होते फिर क्या करते। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को समराइज कर देंगे। समराइज कैसे करेंगे, तुम इसमें क्या करोगे, तुम इसका मीन निकाल लोगे कि भाई तुम ये बता दोगे कि जो ये मुंबई है ना, इसकी एवरेज इनकम कितनी है, इतनी है, ठीक है। एक तरह से तुम क्या करो, डेटा को समराइज कर रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मीन मीडियन, है ना। तो ये क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी होती है, क्योंकि ठीक है मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होता है, हमारे पास एक हिस्टोरिकल डेटा होता है, ठीक है। और जो भी डेटा होता है ना, उस डेटा को हम क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, आगे जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, इतने सारे डेटा को देख के तुम किसी को कुछ कंक्लूजन नहीं दे सकते, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जितना भी डेटा होगा तुम उसको समराइज कर दोगे और सामने वाले को बता दोगे कि भाई, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया इनकम वाला, कि एक बम्बई है, इसकी एवरेज इनकम इतनी है ना। तुमने क्या किया, तुमने सबका एवरेज निकाल कर बता दिया कि मुंबई शहर की एवरेज इनकम इतनी है, दिल्ली की एवरेज इनकम इतनी है। तो यहाँ से तुमको एक इन्फॉर्मेशन मिली ना, क्यों, सही है ना। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होता है कि डेटा को डिस्क्राइब करना, ठीक है, उसके नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। और क्या कैसे कह सकते हैं, डेटा को समराइज करना। और समराइज कैसे कर सकते हो, तुम मीन से समराइज कर सकते हो, मीडियन हो गया, है ना, मोड हो गया। डिपेंड करता है कि डेटा किस फॉर्म में है, कैटेगरिकल में है कि न्यूमेरिकल में। अभी डेटा न्यूमेरिकल में तो बेसिकली तुम मीन या मीडियन कर सकते हो, है ना। तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होता है ना, ये फर्दर डिवाइड होता है आगे कुछ हिस्सों में। जो पहला पार्ट है उसका क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, हाँ। इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक मीन आता है, मीडियन आता है, फिर मोड आता है। मैंने आपको बताया था ना कि डेटा को समराइज करना विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इतने सारे मिलियंस ऑफ रोज को रीड करके इन्फॉर्मेशन तुम दे नहीं पाओगे, तुम क्या करोगे, उसका मीन निकालोगे और तुम बता दोगे कि भाई इसकी एवरेज इनकम इतनी है ना। सही बात है ना। तो ऐसे हम करते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद आता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब होता है स्प्रेड। ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट जैसे तुम्हें मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है, हमारा वेरिएंस आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है ना। इसमें आते हैं शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये भी इसका ही पार्ट है, ठीक है। स्पेलिंग स्पेलिंग देख लेना जो भी है, ठीक है।
बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में हम डेटा को सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा होता है, जैसे कि मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूँ कि आप स्कूल में हो, ठीक है, और आपको टीचर ने एक डेटा सेट प्रोवाइड किया अपने स्कूल का, मतलब ठीक है, ठीक है, तुम मान लो किस स्कूल में हो, ठीक है, और तुमको टीचर ने बोला कि ये ना हमारे पूरे स्कूल का डेटा है, मतलब कि क्लास 10th का, क्लास 11th का, क्लास 12 का, और मुझे ना एक काम करो, अ, इसकी वो हर क्लास की वो बताओ मेरे को कि क्या एवरेज स्कोर है बच्चों का, है ना। तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास डेटा जैसे का जैसा था वो था, तुमने क्या किया, हर क्लास में क्या किया तुमने, मान लो क्लास 10th है, उसमें तुमने मैथ के हर बच्चे के स्टूडेंट के जो स्कोर था उनका एवरेज निकाल दिया और बता दिया मैम को कि मैम जो क्लास 10th है ना, वो क्लास 10th में मैथ का जो एवरेज स्कोर है वो इतना है, 70 है। मतलब कि किसी बच्चे के मार्क्स 70 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वही मतलब होता है एवरेज का, है ना। और फिर तुमने बोला कि क्लास 11th में जो एवरेज स्कोर मैथ का रहा है वो 90 रहा है और क्लास 12th का 85 रहा है। तो तुमने क्या किया कि तुमने एक एवरेज बता दिया, जिससे कि टीचर को क्या पता लगेगा कि अच्छा, मतलब कि क्लास जो 11th है उसका जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू 12th क्लास एंड 10th क्लास। और सबसे कम परफॉर्मेंस किसका अच्छा है, क्लास 10th का, बिकॉज वहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो कितना 70 रहा है ना। और जो 11th है उसका एवरेज स्कोर कितना रहा, 90 रहा है, और 12th का 85। ठीक है, तो ये चीज है। अब तुमने यहाँ पे क्या किया, तुम्हारे पास एक डेटा आया, तुमने सिर्फ उसको समराइज कर दिया। यहाँ पे तुमने कोई प्रिडिक्शन करी उस डेटा को लेके, क्या तुमने कोई भविष्यवाणी करी, नहीं करी ना। तो वो किस में की जाती है, वो इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स में की जाती है, जो हम पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव बेसिकली हम सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई होप तुमको ये समझ आ गया। वो डिस्क्राइब कैसे करेंगे, मीन से कर सकते हैं, मीडियन से कर सकते हैं, मोड से, डिपेंड करता है कि तुम कौन से डेटा पे कर रहे हो, न्यूमेरिकल है कि कैटेगोरिकल है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, लाइक अगर तुम सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि तुम कॉलेज में हो, ठीक है, कॉलेज में ब्रांच होती है, कंप्यूटर साइंस की होती है, मैकेनिकल की होती है, सिविल की, इलेक्ट्रॉनिकल की, और भी होती है। और तुमसे पूछा गया तुम्हारे एचओडी ने कि भाई हम हर ब्रांच में ना किसका जो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, एवरेज स्कोर, तो हम क्या करेंगे, हर ब्रांच का स्कोर निकाल के एवरेज कर देंगे, है ना। तुम्हारे पास एक डेटा था, मतलब सब बच्चों ने एग्जाम दिया, एग्जाम में बच्चों ने स्कोर किया, तुम्हारे पास एक डेटा आ गया, है ना। अब उस डेटा की हेल्प से तुम क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो सामने वाले को, है ना। तुम ये बता सकते हो कि ये बता सकते हो कि, या फिर छोड़ो, ये छोड़ो, या फिर तुम ये बोलो कि मान लो तुम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सेक्शन है, ABCD नाम के 4 सेक्शन है, और तुम्हें पता करना है कि कौन से सेक्शन का परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। सब बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, एग्जाम दिए, उनका स्कोर है, एक डेटा बन गया, ठीक है, उस डेटा को मे बी एक्सेल में स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब उस इन्फॉर्मेशन से तो हम कैसे पता करें कि भाई किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। हम क्या कर सकते हैं, हम हर सेक्शन का एवरेज स्कोर पता कर लेंगे, है ना। और फिर एवरेज स्कोर जो भी आएगा उसके बिहाफ में हम बोल देंगे कि भाई इस सेक्शन का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक डेटा था, हिस्टोरिकल डेटा, है ना, जैसा का जैसा डेटा था, उस डेटा को सिर्फ हमने समराइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हम उसको विजुलाइज भी कर सकते हैं ग्राफ की फॉर्म में, बार चार्ट की फॉर्म में, हिस्टोग्राम की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, है ना। वो हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कभी अगर तुमको एग्जांपल दूं, जैसे कि क्रिकेट का एग्जांपल है, जैसे कि कोहली का स्कोर रहा, ठीक है, कि कोहली ने 2008 में डेब्यू किया था, 8 या 9 में, आई डोंट नो एग्जैक्ट ईयर। तो हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारे पास डेटा सेट आया विराट कोहली के कि उसने हर साल कितना स्कोर किया, ठीक, क्या उसकी एवरेज रही। तो यहाँ पे क्या हमारे पास हर साल का डेटा है, हमारे पास डेटा है, हमने क्या करना है, पता करना है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, है ना। तो वहाँ पे एक क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन शो हो जाएगी कि 2008 में मतलब उसका स्कोर एवरेज इतना था, 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में उसका एवरेज बढ़ता गया, तो उसका ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। तुमने देखा होगा टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना चार्ट वगैरह। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव यही होता है कि हमारे पास एक डेटा सेट आता है, उस डेटा को देख के हमें बताना पड़ता है कि डेटा बोल क्या रहा है, मतलब कि हमको बता क्या रहा है बेसिकली, ठीक है, इन शॉर्ट टर्म्स। हम इसमें कोई प्रिडिक्शन वगैरह नहीं करनी होती है, जैसा कि जैसा डेटा आया उस डेटा को लेके हमने क्या कर दिया, सामने वाले को बता दिया कि ये डेटा सेट क्या बोल रहा है, ठीक है, समराइज कर दिया हमने उसको छोटे वे में, ठीक है, क्योंकि इतना बड़े डेटा सेट को पढ़ना, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, दिस इज नॉट पॉसिबल ना, है ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी या बार ग्राफ की हेल्प से हम उन चीजों को क्या करते हैं, सामने वाले को बता देते हैं, है ना, इन इजी वे में। तो सबके लिए कन्वीनियंस हो जाता है ना। खुद ही सोचो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका जो बॉस है आपको कोई डेटा सेट दे दे, ठीक है, और बताए कि भाई फॉर एग्जांपल पता करने की बोले कि हमारा हमारा जो खर्चा है ना वो एवरेज, मतलब खर्चा कितना हो रहा है लोगों को सैलरी देने में। तो अब तुम्हारे पास वहाँ पे हर डिपार्टमेंट का मतलब क्या होगा, सैलरी होगा। तो अब तुम सैलरी को क्या रीड करते रहोगे क्या, उससे क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम क्या बोल सकते हो उस डेटा को देख के, तुम डेटा को समराइज कर दोगे,
है ना, विद दी हेल्प ऑफ लाइक उसका मीन निकाल दोगे, बता दोगे कि एवरेज सैलरी हम एचआर डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी हम इतना दे रहे हैं, डेटा साइंस डिपार्टमेंट में इतना दे रहे हैं, और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में इतना एवरेज सैलरी हम दे रहे हैं, है ना। उससे क्या होगा कि एक आपको आइडिया मिल जाएगा बेसिकली, है ना, उस डेटा सेट से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो और उसी इन्फॉर्मेशन को तुम ग्राफ की फॉर्म में भी शो कर सकते हो, है ना, जो हम आगे समझेंगे। तो बेसिकली यही होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी प्रिडिक्शन तो कर नहीं रहे ना, जहाँ पे हम प्रिडिक्शन करते हैं वो इन्फ्रेंशियल में करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर। तो आई होप आपको ये छोटा सा जो मैंने समझाया है डिस्क्रिप्टिव बहुत सा एग्जाम्पल लेके आपको समझ आ गया हुआ, है ना। तो अभी के लिए हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। द नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के बारे में, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे एग्जांपल्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और एनीथिंग।